बिहार में जो घटना घटी है, अभी आप सबको याद होगा, अभी सोशल मीडिया पे खूब चल रहा है कि एक व्यक्ति माझी समुदाय का है, उसकी माँ मरती है, लगभग 90 वर्ष से ऊपर की अवस्था है। लेकिन बहुत चिंता का विषय, जहाँ पर हम लोग यूजीसी की चर्चा कर रहे हैं, यूजीसी की बात कर रहे हैं और एक तरफ़ा सरकार ने एक सिद्धांत जैसा बना दिया कि जो सवर्ण में आ रहे हैं, सामान्य में आ रहे हैं, उनकी शिकायत हो और बिना सुने, बिना जांच के, बिना पड़ताल के सीधा दोषी मान लिया जाए और उन पर कार्यवाही कर ली जाए। ओबीसी को एसटी एससी के साथ में शामिल कर दिया। अगर विश्व परिप्रेक्ष्य पे इस बात को देखा जाता होगा, लोग अगर भारत के इस विषय पर अध्ययन करते होंगे तो निश्चित रूप से सबके मन में ये बात आती होगी कि जो यूजीसी कानून है, जहाँ पर शिक्षा को लेकर के चर्चा होती है, शिक्षा जहाँ पर दी जाती है, ऐसे जगह पर इतना बड़ा भेदभाव। कुछ एक गिनती के लोग, अगर पूरे देश की आबादी की बात करें तो बमुश्किल 15% की आबादी, 85% आबादी पर इतना अत्याचार कर रही है, इतनी क्रूरता कर रही है। लेकिन अभी बिहार के इस विषय को देख करके, जिसमें एक दलित महिला की लाश को नहीं जलने दिया गया और बीच सड़क पर उसकी लाश को जलाना पड़ा, तब ये विषय समझ में आता है, साफ होता है कि उस गांव में, बिहार के वैशाली जिले की घटना है ये। एक वीडियो मैंने पहले भी इसके पहले बनाया है, डिस्क्रिप्शन में उसको मैं दूंगा तो आप उस पर देख सकते हैं कि बिहार के वैशाली जिले में माझी समुदाय का एक व्यक्ति, जिसकी पहले चर्चा हुई, लेकर के लाश जा रहे थे। वहां पर गांव के लोगों ने स्मशान में लाश को जलाने नहीं दिया। अच्छा, जब तक ये प्रकरण पता नहीं था तो पूरे देश में एक ऐसा माहौल बन गया कि सवर्णों ने ऐसा नहीं करने दिया और पोस्ट करने वालों ने ऐसी समाज को तोड़ने वाली पोस्टें करना भी शुरू कर दिया। लेकिन जब पड़ताल हुई, लोग गए वहां पर, मीडिया पहुंचा, चर्चा हुई, तो ये पता लगा कि उस गांव में एक भी सवर्ण, चाहे वो ब्राह्मण हो, चाहे वो राजपूत हो, चाहे वो भूमिहार हो, उस गांव में ना राजपूतों की कोई आबादी, ना ब्राह्मणों की कोई आबादी, ना भूमिहारों की कोई आबादी। तो ऐसी आबादी बिल्कुल भी नहीं है वहां पर। तो आबादी किसकी है? आबादी वहां पर अभी यूजीसी कानून को लेकर के बिहार और उत्तर प्रदेश में अगर ओबीसी वर्ग में सबसे ज्यादा कोई मुखर रहा है तो वो यादव समुदाय रहा है। आप सोशल मीडिया के पोस्ट पे जाकर के देखेंगे तो जो यादव समाज के कुछ लोग, मैं सारे समुदाय को नहीं कह रहा हूं, मैं बार बार ध्यान दिलाना चाहूंगा इस बात पर कि मैं संपूर्ण यादव समाज की बात नहीं कर रहा हूं, मैं कि सारा यादव समाज इस पर दोषी है ना। यादव समाज के कुछ तथाकथित पढ़े लिखे लोग और उनको देख करके कुछ भोले भाले लोग, मैं बार बार ये कहना चाहूंगा कि ऐसे भोले भाले लोग जिनका अपना कोई विचार नहीं होता है, वो दुनिया के विचार को देखते हैं, सुनते हैं और उन विचारों के हिसाब से वो अपनी प्रतिक्रिया देने लगते हैं। इसी प्रक्रिया
के तहत ऐसे लोग प्रतिक्रिया देते हैं और दोषी सीधा ठहराने लगते हैं कि वहां पर सवर्णों ने इतना बड़ा अत्याचार किया कि एक दलित महिला की लाश को नहीं जलाने दिया गया। हम एक गांव में आए हैं। ये दुबहा गांव है हमारे यहाँ का, और इसी गांव में पीछे हमारे एक जो जगह इधर है वहां पर एक आश्रम, अभी हम एक जगह बैठे हुए थे, विषय आया तो चर्चा करने लगे। मंदिर भी है हनुमान जी का, और इस गांव में आबादी दलितों की भी है, हरिजनों और आदिवासियों की आबादी है, कुछ ब्राह्मण घर हैं और क्षत्रिय घर हैं। लेकिन यहाँ पर मंदिर में जाने से किसी को कोई रोक नहीं है। कुछ आदिवासी समुदाय में कुछ महिलाएं मुझसे भी दीक्षित हैं, कभी भेद नहीं किया। और यहाँ सब लोग, मध्य प्रदेश का एक गांव है, ये रीवा जिले का ब्राह्मण बाहुल्य इलाका है। यहाँ पर सबसे अधिक अगर आबादी है तो ब्राह्मणों की है इस पूरे क्षेत्र में। फिर क्षत्रिय हैं, सब हर वर्ण है, पर सबसे अधिक आबादी ब्राह्मणों की है। लेकिन कहीं भी किसी भी मंदिर में कोई रोक टोक नहीं है। हनुमान जी का बताया ना मंदिर है, वहां लोग बेखटके जाते हैं। जहां पर भी ब्राह्मण समुदाय अधिक है, ऐसी घटनाएं नहीं होती हैं। मैं आश्चर्यचकित था। राजस्थान में भी जो घटनाएं सुनने को मिलती है, अभी कई बार सुनने को मिलता है कि किसी दलित भाई की हमारे बारात जा रही होती है और वहां गांव के लोग भेदभाव करके घोड़ी से उतार देते हैं, घोड़ी में नहीं चढ़ने देते। लेकिन वो सारे गांव ऐसे हैं जहां मीणा समुदाय अधिक है, गुर्जर समुदाय अधिक है। मैं अपना एक अनुभव और शेयर करना चाहूंगा। लगभग 5-6 वर्ष पहले मैं मध्य प्रदेश के खंडवा जिले में, खंडवा और खरगोन निमाड़ क्षेत्र है, ये लगे हुए हैं, वहां पर गुर्जर समुदाय के बीच में एक कार्यक्रम था। गौ माता को लेकर के कथा थी, एक महाराज जी हैं उनके साथ में। अच्छा, एक दलित महिला ने वहां पर 5100 रुपए का दान दिया। लोगों ने दान स्वीकार कर लिया कि गौ सेवा के लिए एक दलित महिला ने दान दिया है, उस दान को सहजता से स्वीकार कर लिया। अगले दिन ये था कि चूंकि मैं अब ब्राह्मण हूँ, गुर्जर समुदाय के बीच में था, गांव पूरा क्षेत्र ही गुर्जर समुदायों गुर्जरों का है, वहां पर ये हुआ कि भाई अब महाराज जी सम्मान करेंगे, तो अब सब लोग आते थे। मेरी दृष्टि उस महिला पर थी जिसने 5100 रुपये दिया था। चूंकि मुझे थोड़ा सा विषय समझ में आ गया था, इसलिए मैंने जानबूझकर पूछा कि भाई 5100 रुपये उस दलित महिला ने दिए हैं, तो उसको भी तो मंच पर जैसे 1100 रुपये वाला भी कोई है तो उसको शाल और यथोचित सम्मान किया जा रहा था। तो जो दलित महिला है जिसने 5100 रुपये दिए, उसका क्या सम्मान, उसको मंच पर क्यों नहीं बुलाया जा रहा है? लोगों ने कहा कि महाराज वो दलित है। मैंने कहा भाई, अगर वो दलित है तो मैं ब्राह्मण हूं और मेरे लिए आप भी वैसे ही हो। ये कहने का उद्देश्य मात्र ये था कि दलित महिला के साथ में भेदभाव ना हो, उसको मंच पर बुलाया जाए। पर बहुत समझाने के बाद भी वो लोग, ये हुआ कि अब सयाने लोग हैं, वो मानेंगे नहीं, तो कम से कम जो युवा पीढ़ी थे उन्होंने कहा कि महाराज जी, हम अब हम लोग कोई भेद नहीं भाव नहीं करेंगे, लेकिन पुराने लोगों को समझाना थोड़ा सा कठिन हो रहा है, इसलिए। अच्छा, वो दलित महिला भी तैयार नहीं हुई कि भाई आज तो हम हैं, हम कल चले जाएंगे तो कल उसको उन परिस्थितियों का सामना करना पड़ेगा। उस गांव में भी ब्राह्मण केवल एक थे, नर्मदीय ब्राह्मण, जो पूजा पाठ करवाते थे, कोई ब्राह्मण नहीं था। ब्राह्मणों का सम्मान है वहां पर, लेकिन अ, उस भेदभाव को करने वाले भी कोई ब्राह्मण नहीं थे। ये ये आरोप लगाना और फिर इस पूर्वाग्रह के आधार पर कि सारा सवर्ण ही ऐसा करता है और फिर से यूजीसी जैसा कानून ला देना,
ये घृणित सोच का विषय है, घृणित मानसिकता का परिचायक है। बिहार की ये घटना जहाँ पर ओबीसी वर्ग से आने वाले कुर्मी और यादव समुदाय के लोग उसके साथ में भेदभाव कर रहे हैं। जहाँ की मैंने बात की वहाँ पर गुर्जर समुदाय वो भी ओबीसी में आता है। राजस्थान की मैंने बात की वो भी ओबीसी में एसटी में आता है। तो ये अत्याचार करने वाले कोई और नहीं है। अब ब्राह्मणवाद के नाम पर आप ब्राह्मणों को केवल गाली देना शुरू कर दो, क्षत्रियों को गाली देना शुरू कर दो, तो ये आपका केवल पूर्वाग्रह मात्र है। अगर इसको मिटाना है तो हमें अपने मूल शास्त्रीय सिद्धांतों को समझना पड़ेगा और सबको समझना पड़ेगा। भगवान राम के उस चरित्र को समझना पड़ेगा जिसमें उन्होंने सबरी माता को माँ का स्थान दिया है। मतंग मुनि को समझना पड़ेगा जिन्होंने सबरी भिलनी को दीक्षा दे करके और उस समय की रूढ़ियों को तोड़ा था। ऐसा नहीं है कि उस समय पर रूढ़ियों को तोड़ने वाले लोग नहीं थे। समझने की बात है और जब ये समझ जाएंगे तो सारा भेदभाव, सारा असमानता समाप्त हो जाएगा। जय श्री राम।